हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, जी हाँ, काफ़ी समय से जो फ्यूचर ग्रुप है वो खबरों में बना हुआ है और अब यहां पर एफआरएल के लिए एक बुरी खबर आ रही है और खबर ये है कि ये लगभग जो है कंगाल हो चुका है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। और एनसीएलटी ने भी इसकी जो है दिवालापन यानी कि जो है बैंकरप्सी कोर्ट के तहत रेजोल्यूशन प्रोसेस की अनुमति दे दी है। और ये मंजूरी क्यों दी है? क्योंकि बीओआई जो कि एक कर्जदाता है एफआरएल का, उन्होंने याचिका दायर की थी एनसीएलटी में कि इन्होंने जो है पेमेंट के डिफ़ॉल्ट किए हैं और इसके लिए इनके ऊपर जो है बैंकरप्सी कोर्ट के तहत रेजोल्यूशन प्रोसेस की कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक नोटिस में बताया था कि यहाँ पर जो है अमेजोन के साथ चल रहे विवाद के कारण और अन्य चीज़ों के कारण यहाँ पर जो है एफआरएल ने लगभग 5,322.32 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो नहीं किया है अपने कर्जदाताओं का। तो टोटल 5,322.32 करोड़ का जो है डिफ़ॉल्ट होने के बाद फिर यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ याचिका दायर की थी और अब एनसीएलटी की मंजूरी भी मिल गई है उसके लिए। और इसके साथ ही एनसीएलटी ने जो है अमेजन की जो इंटरनेशनल प्ली थी, जिसके अंतर्गत अमेजन ने कहा था कि यहाँ पर जो SEA है यानी कि सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, उसका जो डिसीजन आया था उस डिसीजन को एफआरएल ने उसकी अवहेलना की थी, जिसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो है एनसीएलटी ने उस प्ली को भी खारिज कर दिया और यहाँ पर बीओआई ने भी बताया कि कर्जदाताओं ने जो एफआरएल को ऋण दिया था वो आरबीआई के नियमों के तहत दिया था। इसका अमेजोन से चल रहे विवाद से कोई भी जो है कनेक्शन नहीं है और इसी कारण जो है अब यहाँ पर बैंकरप्सी कोर्ट के तहत रेजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए और अब जो है इसे मंजूरी भी मिल गई है। अगर देखें तो यहाँ पर आज जो स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी डाउन रहा, स्टॉक लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ अपने। बट यहाँ पर अगर हम होल्डिंग देखें, शेयर होल्डिंग, नॉर्मली जब भी किसी स्टॉक की शेयर होल्डिंग अगर हम देखते हैं जो कि रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाता है, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि पब्लिक के पास वो शेयर बहुत मात्रा में पड़ा रहता है। अगर हम पिछले देखें तो DHFL के पास भी लगभग 80% से ज़्यादा की हिस्सेदारी पब्लिक के पास थी। अगर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग देखें तो मार्च 2022 में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 14.31% की ही है, जबकि इसके पिछले क्वार्टर में जो थी वो 18.24% के लगभग थी। तो यहाँ पर मार्च 2022 में ये घटकर कम हो चुकी है। एफआईआई की जो होल्डिंग है मार्च 2022 तक वो 2.60% की ही है और जो DIIs की होल्डिंग है वो 6.61% की है। और ये दोनों ही एफआईआई और DII की जो होल्डिंग्स है वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कम हुई है। और पब्लिक के पास जो ये शेयर है वो लगभग 76.48% का है। तो भर भर के जो है यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक के पास ये शेयर हैं और ये ऐसा ही होता है। बट अगर यहाँ पर अब जो है इन्वेस्टर को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस में ऐसा कोई निर्णय आ जाता है जैसे कि पहले आए हैं DHFL के लिए कि शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है वो पूरी तरह से जो है उसको अनदेखा कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, तो फिर शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता है उस रेजोल्यूशन प्रोसेस में। तो इस तरीके के अगर यहाँ पर निर्णय आते हैं तो फिर ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। हालांकि ये कोई किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सतर्क रहिए और प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही आप जो है इन्वेस्टमेंट करिएगा, किस तरह का रेजोल्यूशन प्रोसेस आ रहा है उस पर, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही जो है निवेश करिएगा। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी 6.65 रुपीज़ का चल रहा है, जैसे कि आज ये स्टॉक लोअर सर्किट पर क्लोज हुआ है। तो अब जैसे कि इसके लिए एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया है, आगे रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या डिसीजन होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। बट जैसे कि मैंने कहा है कि यस, अभी जो है इस स्टॉक पर बिल्कुल सतर्कता से ही जो है ट्रेड या फिर इसकी खरीदी या बिकवाली करनी होगी। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।